नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर बच्ची की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची की हत्या के मामले में ये 4 लोग गिरफ्त में। इस वक्त तांत्रिक परवेज आलम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंधविश्वास में बच्ची की बलि चढ़ा दी गई थी। 5 अगस्त को बच्ची के शव की बरामदगी होती है। बच्ची की एक आंख भी निकाल ली गई थी। परिजनों ने बच्ची से दुष्कर्म की आशंका जाहिर की थी। एसपी ने दुष्कर्म की बात को खारिज किया। रिपोर्ट जो सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की बात खारिज हो जाती है। 4 अगस्त को बच्ची लापता हुई थी और सामने इस वक्त जानकारी बढ़ी ये कि अंधविश्वास में इस बच्ची की बलि चढ़ा दी गई। कुछ इस तरह से ये तमाम चीजें सामने आई और पुलिस के मुताबिक जो परहम निवासी दिलीप कुमार हैं, संतान की चाह में खगड़िया के कुरमाही के परवेज आलम नामक तांत्रिक से मुलाकात करता है। तांत्रिक ने दिलीप की पत्नी को ठीक करने का आश्वासन दिया और अपना जादू टोना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने पहले रोहू, मछली और मुर्गे की बलि चढ़ाई, जिसके बाद महिला गर्भवती हो जाती है। तब गर्भ की रक्षा के लिए तांत्रिक ने इंसान की बलि देने और उसकी एक आंख का खून लाने को कहा, जिसके बाद दिलीप ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उस बच्ची का अपहरण किया और देर रात उसकी बलि चढ़ा दी। उसने उसकी आंख फोड़कर उसके खून से सने कपड़े से ताबीज बनवाई और अपनी पत्नी को पहनाया। पुलिस ने ताबीज और खून से सना कपड़ा भी फिलहाल बरामद कर लिया है। आरोपियों ने बाद में बच्ची के शव को ईंट भट्ठे के पास फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस अपनी तहकीकात में तमाम बिंदुओं को खंगालती गई और अब अंधविश्वास में इस बच्ची की बलि चढ़ाए जाने की बात सामने आई है। लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया तो उसमें ये पाया गया कि ये जादू टोना के चक्कर में इस बच्ची का हत्या हुआ है और जो दिलीप चौधरी एक है, उसका उसी से ये जुड़ा मामला है। उसका पत्नी का गर्भवती पहले भी हुई तो उसका नहीं ठहर पाया, इसलिए इस बार अभी वो गर्भवती हुई है, 4 महीने की है गर्भवती। ऐसा पता चल रहा है कि उसी का चलते इसने उसको भी ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने बच्ची का हत्या करके दिया है। और जिस दिन हत्या किया है उस दिन इसका साथी दशरथ मंडल और तनवीर उनको सहयोग किया है। और जिस हत्या करने के बाद तुरंत ये दिलीप चौधरी जाता है बाबा के पास, ओझा जो है, वो जो खगड़िया के रहने वाले हैं, उनके पास जाके वहाँ तवीज़ बना के लेके आके घर पे रखता है। उसको भी सीज कर दिया गया। हमारा और डेड बॉडी जहाँ मिला था उसके अगल बगल में भी धूप और कुछ सामान बरामद हुआ है और जहाँ मुर्गी पार्क है उसके बगल में भी कुछ सामान बरामद हुआ है। हम लोग वो सीजर से बना दिया गया है और इनको चारों को गिरफ्तारी करके जेल भेजा है। और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मुंगेर से सहयोगी अरुण शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण, तो ये सीधे तौर पर इसे अंधविश्वास का मामला माना जा रहा है, लेकिन क्या तांत्रिक की गिरफ्तारी हो पाई है? और इस तरह से इस इलाके में लोगों के अंदर अंधविश्वास की मौजूदगी है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, इस दिशा में भी काम होता हुआ? तो देखिए, इस पूरे घटना के पीछे जो वजह निकल कर आ रही है वो रियली यहां पर लोगों को समझाने वाली भी है, लोगों को सचेत करने वाली भी है। और आज के इस दौर में अंधविश्वास के इस मकड़ जाल में लोग फंसे हुए हैं, उसकी एक बानगी भी नजर आती है। अंधविश्वास में देखिए 5 अगस्त को किस तरीके से जब इस बच्ची के शव की बरामदगी होती है तो परिजनों ने कहा कि दुष्कर्म किया गया है बच्ची के साथ, ये अंदेशा उन्होंने जाहिर किया। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन आखिर फिर बच्ची की हत्या किसने की और क्यों की? पुलिस अपनी तहकीकात में तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि देखिए, अंधविश्वास के चक्कर में इस बच्ची की बलि चढ़ाई गई। एक शख्स जो अपनी पत्नी के लिए बच्चे की औलाद की कामना कर रहा था, उसने एक दूसरी मासूम बच्ची को मौत
के मुंह में ढकेला, उसकी हत्या की जाती है और उसके बाद पुलिस इन लोगों तक पहुंची है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन क्या तांत्रिक गिरफ्त में आ पाया है, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि ऐसे लोग लोगों की मानसिकता के साथ खेलते हैं, उनके साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया जाता है, जादू टोने की आड़ में तांत्रिक गलत काम करते हैं। ये तमाम चीजें इस वक्त सामने आती हुई और सहयोगी अरुण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ के हैं। अरुण, इस पूरे घटना में जितने लोग भी शामिल थे, क्या वो सभी इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है? क्या वो तांत्रिक गिरफ्त में आ पाया है? जी बिल्कुल, इस घटना में जो भी लोग शामिल थे सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुख्य रूप से जो ओझा थे उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं बात बता दूं कि जो घटना घटी वो काफी ही मतलब मानवता को एक झकझोर देने वाली घटना है कि लोग आज भी अंधविश्वास में फंस के ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। ये बता सकते हैं कि 5 बच्चों की चाहत, 5वें बच्चे की चाहत में एक अन्य बच्चे की हैवानियत से बलि दे दी गई। जी अरुण, जिस तरह से आप बता रहे हैं, या फिर इस इलाके को भी मैं समझना चाहूंगी आपसे कि क्या ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है, क्या यहाँ पर लोगों के अंदर अंधविश्वास की मौजूदगी है, लोग इस तरह के चक्कर में पड़ते हैं, तांत्रिकों का यहाँ पर कह लें एक तरीके से कि लोगों की मानसिकता पर उसका असर दिखता है? बिल्कुल, जब मैं पहले इलाके के विषय में बता दूं कि ये इलाका गंगा से सटा हुआ है, NH 80 का इलाका है, एक साइड गंगा है, एक साइड गांव बसा हुआ है। तो इसी इलाका में जो हम लोगों की बात हुई वहाँ पे इस ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ है। लेकिन ये अंधविश्वास जो था कि किसी की बलि दे देना, ये कहीं से जायज नहीं है। अंधविश्वास के लोग में बच्चों को, अपने बच्चों की सलामती के लिए जाते हैं, पूजा करते, लेकिन ये अंधविश्वास में किसी की बलि दे देना ये कहीं से भी बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसको लेके लोगों के मानसिकता को में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त जो जानकारी है वो ये कि तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में जिन लोगों की मदद के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया, इस बच्ची की बलि चढ़ाई गई, उन सभी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन लोगों को और समाज को इस बात को जानने और समझने की भी जरूरत है कि किसी भी इंसानी बलि को चढ़ाकर आप एक नए जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक बच्चे की चाहत में आपने एक माँ बाप से उसकी बच्ची छीन ली, एक इंसानी बलि चढ़ा दी, उसकी जान ले ली आपने। और ऐसे में लोगों को सचेत रहने की भी जरूरत है, सावधान रहने की भी जरूरत है और ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में न पड़े, ये न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है।